आज हम जानेंगे कि सच्ची भक्ति का रहस्य। भगवान को भोग नहीं भाव चाहिए। क्या भगवान सच में आपने चढ़ाया हुआ भोग को पाते हैं या आपके सिर्फ हृदय के भाव को देखते हैं? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी अगर नहीं है, तो क्या भगवान आपसे दूर हो जाएंगे? आज के इस वीडियो में ऐसी सच्चाई जानेंगे जो आपकी भक्ति का तरीका हमेशा बदल देगी। आज हम भक्ति की उस सच्चाई पर बात करेंगे जो जितनी सरल है उतनी गहरी भी। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को खुश अगर करना है तो उनको खुश करने के लिए महंगे महंगे भोग, बड़ी बड़ी पूजा सामग्री आदि दिखावा करना ज़रूरी है, लेकिन असली भक्ति इन सब से अलग होती है। भोग और भाव का असली अंतर, भोग मतलब जो भगवान के सामने चढ़ा देते हैं, जैसे भोग, मिठाई, वस्त्र आदि, और भाव मतलब हमारे हृदय की सच्ची भावना, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। अगर भोग बड़ा है, 56 भोग आपने बनाया, लेकिन भाव नहीं है, तो एक सिर्फ दिखावा हो जाता है। वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, वो दिखावा रह जाता है। लेकिन भोग आपके पास छोटा है, आपका सामर्थ्य उतना नहीं है, थोड़े से व्यंजन है, लेकिन आपका भाव सच्चा है, तो भगवान भाव देखते हैं और वो भगवान के समीप पहुंच जाता है। जैसे एक श्रीमंत आदमी रोज़ मंदिर में जाता था और महंगे महंगे भोग ठाकुर जी के सामने चढ़ाता था, पधरा देता था, लेकिन उसके मन में एक घमंड था कि जो दूसरा एक गरीब भक्त था, वो अपनी सूखी रोटी लेके आता था और कहता था कि प्रभु मेरे पास तो यही है। उसके आँखों में जो प्रेम था, वात्सल्य था, भाव था, तो भगवान ने क्या किया, उसी रोटी को स्वीकार किया। लेकिन वो घमंडी ने 56 भोग लगाया था, उसके तरफ ठाकुर जी ने देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में घमंड था और इसके पास भाव था। तो भगवान की दृष्टि क्या देखती है? भगवान आपके शब्द नहीं, आपकी हृदय की बात को, हृदय के भाव को देखते हैं। आप मंदिर में खड़े होके क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे, आप अंदर से क्या सोच रहे हो। अगर अंदर से हृदय साफ है तो छोटी सी प्रार्थना भी बहुत विशाल बन जाती है। आज भक्ति भी दिखावा बनती जा रही है। लोग दूसरे को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए भगवान को इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। उनको सिर्फ सच्चाई पसंद है, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर भक्ति में ईगो अगर आ गया तो भक्ति नहीं, वो सिर्फ प्रदर्शन हो जाता है। रोज़ थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। नाम जप करे, राम कृष्ण हरि सीताराम राधे श्याम शिव सांब सदा शिव, जो गुरु प्रदत्त आपको मिला है, और हृदय से प्रार्थना करें कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी भी स्वार्थ के बिना भक्ति करना चाहिए। एक छोटा बच्चा रोज़ भगवान के सामने बैठता था, ना उसे मंत्र आते थे, ना पूजा विधि मालूम नहीं थी, केवल वही
जानकारी थी, वो केवल भगवान से बात करता था, जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बात करता है, ऐसे ही वो ठाकुर जी से बात करता था। तो ये देख के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कहते हैं भगवान उसी बालक से सबसे ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि उसके भक्ति में सच्चा प्रेम था। भक्ति में अगर रुकावट होती है, वो अहंकार और स्वार्थ की होती है। जब हम भगवान से भी कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? सौदा बन जाता है। लेकिन जब बिना कुछ मांगे सिर्फ भगवान को प्रेम करते हैं, उनको केवल याद करते, सुमिरन करते, तो वो भक्ति सच्ची भक्ति मानी जाती है। हर दिन सिर्फ आप शुरुआत में 5 मिनट ही आंखें बंद करके बैठिए और ध्यान करके भगवान का नाम करिए, नाम जपिए और कुछ मत मांगिए, और ठाकुर जी को मन लगाने की आप प्रयत्न कर लीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। सच्ची भक्ति का फल सिर्फ धन नहीं या सफलता नहीं, बल्कि मन की शांति है। जब आप अंदर से शांत हो जाते हैं, तो बाहर की समस्याएं छोटी होने लगती है। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपका भाव सच्चा है, तो भगवान हमेशा आपके साथ है, आपके पास में है, आपके नज़दीक है, वो दूर नहीं है। तो आज भक्ति का तरीका बदल दीजिए। आप दिखावे से नहीं, हृदय से भक्ति कीजिए, प्रेम से, हृदय से, दिल से भक्ति कीजिए। याद रखिए, भगवान को आपकी चीज़ें नहीं, आपकी वस्तुएं नहीं, आपका पैसा नहीं, केवल आपका भाव चाहिए, और भाव के ही भूखे हैं। जय सीताराम।